Assalamu alaikum to everyone. Good evening, dear student. First of all, I would like to congratulate you on the occasion of Christmas Day and Happy New Year. Say, dear student, you know very well, and we are to celebrate Christmas Day and Happy New Year. Say, or not outsider is a big question. You know very well, protecting the life is the first priority for everyone. Say, you know, new type of virus, that name is Omicron virus, is on our door, and in the second wave I have seen many persons have lost their life, say, because of many reasons. Say, you know, government should make a protocol of COVID-19. We should follow the protocol the same before. Say, if we go outside, really we should wear mask and washing our hand frequently. We should avoid crowded places and get vaccinations, and you know, making social distance is the main thing to protect ourselves from the कोविड वायरस से. डियर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन बहुत ही अनमोल है और त्यौहार जीवन में आते ही रहेंगे. हम लोग 1 जनवरी और क्रिसमस डे अपने अपने घर पे ही सेलिब्रेट करें. इस समय जीवन को बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है. ये हमारी जिम्मेदारी है एक अच्छे नागरिक होने के नाते कि हम भारत को सेफ एंड सुरक्षित रखें. हम जब सेफ और सुरक्षित रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा भारत सेफ एंड सुरक्षित रहेगा. एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि हमें घर पे रहना है, और जिस तरीके से सोशल का पालन हम कर रहे थे, सरकार का जो नियम है कोविड-19 का, हमें वैसे पालन करना चाहिए. ओमिक्रॉन हमारे दरवाजे पर है और हमें जो है घर में सुरक्षित रहना चाहिए. हमें क्राउडेड प्लेस जाने से बचना चाहिए. हमें मास्क लगाना चाहिए और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए. जो भी प्रोटोकॉल है बस वो सेम है. वी शुड फॉलो द कोविड-19 प्रोटोकॉल सेम द बिफोर. से इन दिस टाइम to protect our life is the first priority. I am the citizen of India, so I request as a great citizen of India कि we must follow the rule of COVID. से stay safely at home and we should not go outside to celebrate this festival. से if we protect our life, so this is the priority inshallah, and we will make a good Bharat. Have a nice day. Dear student, you know very well, मैं बहुत सारा बैचेस चलाने जा रहा हूँ. 2022 में जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनका कोर्स बहुत पहले ही ख़त्म हो गया है. न्यू 2023 के लिए 12th का बहुत सारा बैचेस चलाने जा रहा हूँ. यदि आप आकर के अपना सीट रिजर्व कर ले. ये हमारा टाइमिंग है. 12th का क्लास शुरू 9 AM to 10 AM से 12th का एक बैच चलेगा. 5 जनवरी से 10 AM से 11 AM 12th का एक बैच चलेगा. 11 AM to 12th इसका एक स्पोकन का बैच है. फिर 2 PM to 3 PM से एक स्पोकन का बैच है. 3 PM to 4 PM जो है वो 12th का बैच है. 4 PM to 5 PM वो 12th का बैच है.
अब 5 PM to 6 PM वो पार्ट 1 का है। तो डियर स्टूडेंट, इफ़ यू आर जीरो इन इंग्लिश you must take come to join my institution से। इंशाल्लाह you know very well nowadays what is happening and without its language, without its English से we cannot complete our mission से, we cannot settle in any segment whatever they are private, public or multinational company। From the beginning English plays very important role। Nowadays you know those who command over English से they are having a vision से they can complete their mission से anywhere से। तो I appeal you to work hard only in English से। बहुत सारे विद्यार्थी इंग्लिश में सीरियस नहीं हैं। मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप किसी भी फैकल्टी के हैं, कॉमर्स से लिया है, साइंस से लिया है या आर्ट से लिया है, इन बच्चों का खासकर जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं वो इंग्लिश में उतना सीरियस नहीं होते हैं। यदि इस समय अगर आप इंग्लिश में सीरियस नहीं हुए तो बाद में इंग्लिश आपको सेट कर देगा। तो डियर स्टूडेंट, टू कंप्लीट योर मिशन यू मस्ट वर्क हार्ड ओनली इन इंग्लिश। इफ़ यू फेयर फ्रॉम इंग्लिश यू डोंट फेयर फ्रॉम इंग्लिश से। आई एम द प्रेजेंट, आई नो द टेक्निक हाउ टू बूस्ट अप यू इन इंग्लिश से, और आई मेक यू बोल्ड इन इंग्लिश लिटरेचर से। प्लीज ज्वाइन वंस अगेन अस एंड इंशाल्लाह आई विल मेक यू इंटेलिजेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड इंग्लिश। हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन। ओके, दिस इज माई बैरन शबाजिया स्पोकन सेंटर 12 का क्लास शुरू इंग्लिश का जादूगर डब्लू सर से, एंड आई हैव गिवन द एड्रेस। My institution is running at 2 places, one is Husainpur और second Baraicak से। Please join anywhere से for better English, for better futures। Have a nice day, see you again।